नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार ने आज बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मोटा आंकड़ा यह है कि बिहार में 82% हिंदू हैं और 17% मुसलमान हैं और 1% में बाकी धर्म आते हैं। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करते ही नीतीश एंड टीम में होड़ मच गई है क्रेडिट लेने की। नीतीश कुमार सामने आए, इसे बड़ा काम बताया और कहा कि आंकड़े आ गए हैं, अब हर जाति से न्याय होगा। लालू यादव ने सियासी मंशा नहीं छिपाई और बोले कि 2024 में सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने ओबीसी और SC/ST को मिलाकर 84% का आंकड़ा पेश किया और कहा कि जितनी आबादी उतना हक। लेकिन विपक्ष जिसे हक की राजनीति की पहल बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बांटो और राज करो की सियासत करार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को देश के विकास से नफरत है, वो पहले भी समाज को बांटते थे और आज एक बार फिर देश को जातियों में बांटकर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़े कुछ ज्वलंत सवाल हैं, वो आपको बताएंगे। अपने मेहमानों का रुख करें, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है? समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश तक पहुंचा इंपैक्ट। सपा ने जातीय जनगणना का किया समर्थन। देश में जो जनगणना होती है, उसी जनगणना में समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि ये जातियों और धर्म का देश है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को सरकार ने बदला, क्योंकि सरकार को एहसास हुआ कि राजनीतिक हमारी जमीन खिसक जाएगी अगर हम गणना का विरोध करें। उत्तर प्रदेश में भी क्या जाति पर होगा रण? यह तय होना चाहिए कि कहाँ गिने, अनुसूचित में हमें गिने हैं, पिछड़े में गिने हैं, हमें कौन सी जगह दिया है। वही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी से प्रभावित जातियां तो उन्हें कहाँ गिना है। तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के खिलाफ नीतीश ले आए जात पात वाली रिपोर्ट। तो 2024 की जंग में कौन करेगा बड़ी चोट? आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। तो सुना आपने यहाँ पर किसके क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन इस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जात पात में बांटने की कोशिश है समाज को, और वहीं पर जो विपक्ष का कुनबा है वो ये कह रहा है कि अब न्याय होगा, हर एक जाति के आधार पर जो लोग हैं उनके लिए ये न्याय की बात है। मनोज उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज के सवाल क्या है, राजनीति में जात पात रिटर्न्स क्या, इन सवालों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। इसके बाद हक देने की कोशिश या खालिस पॉलिटिक्स है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी बातें भी निकलकर अब सामने आ रही हैं, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल का वही पुराना स्वरूप, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ जातीय जनगणना के आगे क्या, और क्या काम नकाज पर वोट पड़ेगा जात पर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। डिवाइड एंड रूल का वही पुराना स्वरूप है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे खास पैनल के साथ। जातीय जनगणना के आगे अब क्या, इसके बाद अब क्या क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या अब काम नकाज पर वोट पड़ेगा जात पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष की चोट है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसका असर आगे आने वाले चुनाव में पड़ेगा क्या, 24 के चुनाव में, इस पर भी बातचीत होगी। क्या यूपी और पूरे देश में भी जातीय जनगणना होगी,
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर होती है तो कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ेंगी चीजें, और उसका कितना नफा कितना नुकसान किस पार्टी को होता दिखाई देगा। चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी साल चल रहा है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है 2024 के चुनाव में, और से ठीक पहले ये आंकड़े जो सामने आए हैं ये बहुत फर्क डालेंगे, और नहीं डालेंगे तो इसके पीछे की वजह क्या होगी ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज उपाध्याय जी नेता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन जी हैं प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा से हैं, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आप लोगों का। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, विजय उपाध्याय जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनिल यादव जी ओबीसी प्रकोष्ठ के नेता हैं कांग्रेस के। अनिल यादव जी बहुत स्वागत है आपका। धीरज सिंह जी हैं, धीरज सिंह कुशवाहा महासचिव हैं जेडीयू के। धीरज सिंह जी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। आप लोग तो लेकर आ गए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है अब जाति जनगणना का आंकड़ा हमारे सामने है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये सब तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जाति के नाम पर एक बार फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी कह रही है कि भाई बांटो और राज करो। म्यूट है, हो रखा है क्या? एक बार जरा चेक कीजिएगा धीरज सिंह जी, और फिर जल्दी से अपनी बात रखिए। आपसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हाँ बोलिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि पूरा भाषण दिए थे कि अति पिछड़ा का बेटा आया है वोट मांगने के लिए, तो उस समय जात पात की बात ना थी क्या? देखिए, बीजेपी वाले लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप अब अभी समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जात का ही गणना नहीं, इसमें बहुत सारा चीज है। शिक्षा, रोजगार पर, आर्थिक रूप से लोग कितने कमजोर हैं, उसके बाद में बेरोजगार कितने लोग हैं, रोजगार कितने लोगों के पास है। आप समझिए, कोई रोड अगर बनाना हो तो जब तक उसका नपाई नहीं होगा, उसमें कितने गड्ढे हैं, तब तक एस्टीमेट कैसे बनेगा और फिर उस सड़क का निर्माण कैसे होगा। उसी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी जात का ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, उसका गणना हुआ है और आज उसका रिपोर्ट माननीय। बहुत सारी चीजें क्या है, थोड़ा डिटेल में समझा देंगे तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं और दर्शक हैं उनको सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए कि बहुत सारी चीजें और क्या है, क्या प्लानिंग है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हाँ। उस पर मिल बैठकर बातें होंगी, उसके हाँ। बाद में आगे क्या करना है उस पर भी फैसला आएगा। लेकिन हाँ। ये बात समझने वाली बात है कि लोग कहते हैं जातिगत, हमारे आपके मानने से ये थोड़े होने वाला है। ये जान लीजिए कि पूरे भारत में जाति आधारित वोट पड़ता है। ये लोग क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार के 13 करोड़ से अधिक जो जनता है उसका विकास हो, स्वर्ण जाति में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका भी भला हो। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? मनोज उपाध्याय जी जवाब दीजिए। बीजेपी के लोग ठीक है, जो करते हैं वो मनोज उपाध्याय जी जल्दी से जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी अगर कुछ किए तो सब गड़बड़ है। ठीक है, पहले राउंड में जल्दी जल्दी पहले पक्ष ले लेते हैं। मनोज उपाध्याय जी रखिए, सुन लीजिए। बिल्कुल अनुज जी, देखिए दो चीजों का इस पे विशेष गौर है। जिस प्रकार से 1980 में आपने देखा होगा मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी और कांग्रेस में इंदिरा गांधी की सरकार रही और इन्होंने उसको पूरी तरह से दबा के रखने का काम किया था, उसको लागू नहीं किया। और मंडल रिपोर्ट के अनुसार 27% आरक्षण की बात की गई थी जी। हम पूछना चाहते हैं अपने मित्र से अभी जो बोल रहे थे कि ये बता दें हमको कि जो इन्होंने ये जातीय जनगणना नीतीश बाबू ने नहीं करवाया, इन्होंने जातीय समूह करवाया। जाति का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं ये समूह है। हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या इस जातीय जनगणना में आरक्षण शामिल है? ये बता सकते हैं हमको? क्या हमको बता सकते हैं कि अगर शामिल है, आरक्षण को देखा जाए अभी सबसे ज्यादा एक नारा और इंडी के तरफ से दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अभी आप देखिए इस जनगणना अगर इनकी जो जातीय समूह इन्होंने दिया है नीतीश बाबू ने, उसमें देखिए अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा है जी, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में मात्र 3 ऐसे मंत्री हैं जो अति पिछड़े वर्ग के हैं और 14 ऐसे मंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं। तो ये कहां का इनका आरक्षण का, या इनकी जो ये खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं मात्र उस प्रकार से जिस प्रकार से 2007 में नीतीश बाबू ने एक नारा ले आया थे दलित और महादलित, और सरकार में आने के बाद ये दोनों भूल गए। तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की इनकी पॉलिसी ठीक है, गुमराह कर से। इसके पहले आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार रही,
शिक्षा मित्रों को इसमें लाने का काम किया, लेकिन जो उसके रूल्स है उस रूल्स का पालन नहीं किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करने का काम किया। तो हम कहते हैं कि जल्दबाजी में वोट की राजनीति करने के लिए, वोट अपने पाले में लाने के लिए ऐसे लॉलीपॉप देने का काम नीतीश बाबू या इंडिया डॉट गठबंधन के माध्यम से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बेहद। ठीक है सुनील अरकवंशी जी, ठीक है सुनील अरकवंशी जी, चर्चा में आइए। आप लोग भी तो झंडा बुलंद करते आए हैं इस बात का, आपको भी लग रहा है क्या कि ये लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए अनुज जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा जातिगत जनगणना के पक्षधर रही है। हम लोगों का नारा था जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। हम बिल्कुल इसके पक्षधर में है, मगर कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट लागू कराने का काम कर रहे हैं नीतीश जी, तो ये कहीं ना कहीं वोट की खातिर। आपने देखा कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में किस तरीके से जातिगत जनगणना कराने का काम किया। आपने हिंदू की आबादी को बताने का काम किया, ये फला जातियां है, और मुसलमान की आबादी बताने का काम नहीं किया, आपने सिर्फ मुस्लिम को बताने का काम किया। जिस तरीके से आप बिहार में सरकार बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे, जो आंकड़ा दिया आपने 17% आंकड़ा आपने दे दिया यादवों का, और मुस्लिम का आंकड़ा दे दिया जो है 14%, तो और थोड़ा बहुत इनको आप दलित मिल जाएगा, तो आप सरकार तो बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। मगर आपका ये चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है कि किस तरीके से आप हिंदू विरोधी हैं। हिंदुओं को जो है जातियों में बांटकर दिखाने का काम किया, मगर वही मुस्लिम जो आपने जातिगत जनगणना पेश करी है उसमें आपने कोई भी नहीं दिखाया। मुस्लिम में क्या सिया सुन्नी नहीं है? मुस्लिम में दर्जी है, नाई है, फकीर है, इस तरीके के लोग नहीं, उनकी तो आपने गणना नहीं कराई, उनका तो सीधा सीधा आपने परसेंटेज दिखाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आपने ये लॉलीपॉप जल्दबाजी में कि हमको ये मिल जाए, हमको हमारे पक्ष में ये वोट हो जाए, मगर इस तरीके की भावना जो आपने रखकर इस तरीके का जो आंकड़ा पेश किया है, अब जनता जान चुकी है, इस तरीके के आंकड़ों के फेर में फंसने वाली नहीं है। अच्छी बात है, जातिगत जनगणना कराने के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हम लोग बिहार तक में भी कहा, हम लोगों ने नारा बुलंद किया, तब जाकर कहीं ना कहीं नीतीश जी ने इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग भी चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश की मांग है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मगर सही आंकड़े आने चाहिए, और किसी को बांट कर जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, सही आंकड़े आने चाहिए। ठीक है दीपक।